बद्र वाले हुनैन वाले हैं, हमने वाले हैं जैन वाले हैं। बद्र वाले हुनैन वाले हैं, हमने वाले हैं जैन वाले हैं। सब्र का इम्तिहान न ले जालिम, सब्र का इम्तिहान न ले जालिम, सब्र का इम्तिहान न ले जालिम। हम हसन और हुसैन वाले हैं। शायरी का महकता हुआ फूल, वादिये तरन्नुम का बेताज बादशाह, सरजमीन आजमगढ़ से उठकर मुल्क हिंदुस्तान के अक्सर अजला में अपना कलाम का लोहा मनवाने वाला शायर जनाबे असद आजमी इस वक्त हमारे स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। इन 4 मिसरों से इस्तेकबाल करता हूँ कि चमकते हैं कुछ ऐसे नूर के अशार कागज पर, बना दे जैसे कोई नूर का मीनार कागज पर। अगर कोई ये पूछे जन्नतुल फिरदौस कैसी है, अगर कोई ये पूछे जन्नतुल फिरदौस कैसी है, दिखा देना बनाकर रोज़े सरकार कागज पर। माइक पर जनाबे असद आजमी। सामीन हज़रात, डाइस पर मौजूद हमारे बड़े करम फरमा कारी सिराज मदनी साहब, माइक सही कर दो भाई। पढ़ना है मुझे, तो अब थोड़ा सा जो वक्त मेरे हिस्से में आया है मैं चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह उसको आप तक पहुँचा दूँ। हाँ, 200 रुपया लगेगा, बढ़ा दूँ 500 रुपया लगेगा। आइए मैं एक मतला और 2-3 शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, थोड़ा सा माहौल बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो मैं 10-15 मिनट पढ़ूंगा भाई, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है ना। ये बहुत बड़े मेरे बिग फैन हैं, हमेशा कहते हैं असद भाई बिगेस्ट फैन ऑफ यू, मतलब आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरे चाहने वाले हैं और इन बच्चों को मैं दाद देता हूँ कसम खुदा की। जब कोई नहीं काम देता तो ये हज का छोटा रिचार्ज काम दिया करता है आधी रात में। ये सारे बच्चों को अल्लाह सलामत रखे, शरे शाम से मैं देख रहा हूँ कि ये सब सुन रहे हैं। हाजिर करता हूँ मतलब सुने कि बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। भैया तुम्हारे एक प्रोग्राम के चक्कर में हम लोगों के 10-10 प्रोग्राम निकल जाएंगे भाई। हेलो, बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, ममता को जगाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। और रखवाली का 10 तारीख एक दिन पहले 2 दिन पहले रखवाली का ये आलम था कि पब्लिक डीएम एसडीएम की गाड़ी चेक कर रही थी। ये हिंदुस्तान की 75 साल की तारीख में आप सबको ये पहली बार देखने को मिला होगा कि बड़े बड़े पुलिस वालों की गाड़ियों को पब्लिक चेक कर रही है। एक शेर पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह वहां तक पहुंचूंगा। उससे कबल एक शेर पढ़कर उसके बाद उस शेर को पढ़ता हूँ कि अखलाक के हथियार से यलगार करो तुम, यलगार करो तुम। किसी भी सारे शायरों से मेरी शिकायत रहेगी, देख लेना आप। यही करने के लिए मुझे आखिर में खड़ा किया जाता है। कंडीशन ये आ गई कि निजामत भी शमशेर जहानागंजी कर रहा है, 2 आजमगढ़ सिर्फ यहाँ बैठा है जी, मऊना, सीतापुर, बिस्वा, खैराबाद सब गायब है।
ये भी आजमगढ़ जिले के, मैं भी आजमगढ़ जिले का, हम ही लोग लास्ट में बचते हैं, कोई नहीं बचता। अल्लाह अकबर। समझ रहा हूँ, बेचारा इसलिए बैठा है कि हो सकता है साथ में पढ़ने वाली बारी आ जाए, वरना ये भी साहब निकल लेते। नहीं हजरत, असल में जी फारूक भाई को डर है कि नहीं, आप मुस्कुराइए मत, बहुत गलत है। बहुत देर से मेरा बहुत जहन डिस्टर्ब हो रहा है कि बताइए 20-20 शायरों की लिस्ट थी, इतने सारे शायर हैं, एक भी नहीं ये स्टेज पे। कमेटी वालों की गलती है हजरत, लिफाफा ही नहीं देना लिफाफा ही चाहिए। नहीं देना चाहिए, गलत है नहीं, ये बताइए आप लोग। हम लोग बैठकर वहां दाद दे रहे हैं और हमारी जब बारी आती है तो पीछे पूरा स्टेज खाली हो गया, ये गलत बात है। इसको काट देना भाई, और सिर्फ मेरी तस्वीर ही दिखाना, स्टेज को कतई मत दिखाना, ये ख्याल से काटना। जी हाजिर, एक शेर पढ़ता हूँ यार, अगर आप लोग कसम खुदा की जिंदा है तो मुझे स्टेज की कोई जरूरत नहीं है, बस ये ना बैठे। आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, और कसम खुदा की सामीन ही हिंदुस्तान की असल जान है, सामीन ही मुशायरे की जान हुआ करता है। स्टेज पर कोई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। पेश करता हूँ, सुने कि अखलाक के हथियार से यलगार करो तुम्हें, यलगार करो तुम्हें, दुश्मन को गिराने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, दुश्मन को गिराने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। चचा को बड़ी देर के बाद एक शेर समझ में आ गया। अल्लाह सलामत देर आया रखे दुरुस्त आपको, आया। मुस्कुराते रहे ऐसे ही। बहुत शुक्रिया। एक शेर पढ़ता हूँ, अभी जब तमहीद मैंने बांधा था कि पब्लिक पुलिस वालों की गाड़ियों को चेक कर रही थी, उस शेर को पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ, सुने कि बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कि मिल जाए हमें भी जो चुनाव की मशीनें, चुनाव की मशीनें मिल जाए हमें भी जो चुनाव की मशीनें, चुनाव की मशीनें मिल जाए हमें भी जो चुनाव की मशीनें, चुनाव की मशीनें, सरकार बनाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, सरकार बनाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, मिल जाए हमें भी जो चुनाव की मशीनें, सरकार बनाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। 10 तारीख को मैं यहाँ पर था नहीं, झारखंड में एक प्रोग्राम में था। उत्तर प्रदेश से ज्यादा झारखंड वाले बहुत नर्वस थे, दिल उनका बहुत चूर चूर सा हो गया था, बहुत परेशान थे यहाँ का रिजल्ट देखकर। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा। हो सकता है हमारे और आप में कमियां हो कि अल्लाह हम पर जालिम हुकूमत मुसल्लत करेगा। क़यामत की निशानियों में से ये भी एक निशानी बहुत बड़ी है, हमारे बड़े बैठे हुए हैं, सब जानते हैं, पहचानते हैं। तो मैंने जब वहाँ पर इस शेर को पढ़ा तो बहुत सारे सामीन से आवाज आई कि असद भाई बहुत दिल छोटा हो गया था, लेकिन आपके इस शेर को सुनकर अब दिल बड़ा हो गया है कि हकीकत में आपने जो सच्चाई बयान की है यही सिस्टम चल रहा है। आप अमेरिका में ईवीएम पर चुनाव नहीं होता, कनाडा में नहीं होता, यूरोप में नहीं होता, किसी भी बाहर कंट्री में नहीं होता, क्योंकि उसको सिरे नौ से खारिज कर दिया है वहाँ की हुकूमत ने। लेकिन यहाँ पर जब तक ईवीएम से चुनाव नहीं होता था उससे पहले पहले खारिज था, लेकिन जब इनके हाथ में सारी बागडोर आई तो ये ईवीएम से ही चुनाव करवाते हैं। आप न्यूज़पेपर में हमेशा हर जगह देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डरने वालों घबराने वालों में से नहीं हूँ, मुझे लेकर चले जाएंगे, उठा लेंगे, कोई मसला नहीं है। 2-4-10 लाठियां खा लेंगे तभी तो मजबूत होंगे हम। उस्ताद के डंडे बहुत खाए हैं वैसे भी, कोई मसला नहीं है। एक शेर और पढ़ता हूँ बिलखुसूस, आप सब जरा सा एक बार हाथ उठाकर मुझे इजाजत दे और मेरी हौसला बढ़ाएं और बोले सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ, सुने कि बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, है धर्म का मुद्दा बहुत आसान तरीका, क्या कहने, आसान तरीका है धर्म का मुद्दा बहुत आसान तरीका, जनता को लड़ाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, जनता को लड़ाने में
कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, ममता को जगाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। आइए अब मैं अपनी आदत के मुताबिक इन 4 मिसरों का सहारा लेता हूँ। मैं पहले ही बोल चुका हूँ 15 से 20 मिनट, वरना वैसे मैं डेढ़ घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन आज वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। ये जो चेयरमैन हजरात हमारे दाहिने बाजू बैठे हुए हैं, मेरा दाहिना बाजू मजबूत होना चाहिए। ये बिल्ला लगा के जो मेरे भाई बैठे हैं इतना ताज्जुब से मुझे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सो रहे थे, अचानक किसी ने इनको जगा दिया हो और ये भयंकर सपने से निकल कर आ रहे हैं। तो आप इतना ताज्जुब से मुझे ना देखें, मुस्कुरा कर देखें तो मैं भी मुस्कुराऊंगा, आप भी मुस्कुराएंगे। 4 मिसरे मैं आपके हवाले से पढ़ता हूँ। अगर आपकी एज 40 साल 42 साल है तो आप 20 साल तक पहुँच जाइए। अपने पीछे देखिए और एक शेर अगर इन नौजवानों की बात हो और पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के दिल की बात हो तो आप मेरा साथ दीजिएगा। पेश करूं, इजाजत है? पेश करता हूं, सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। अगली लाइन का इंतजार करना फतेहपुर वालों। पेश करता हूँ, सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, शमशेर कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियां बेवफा तो होती है, लड़कियां बेवफा तो होती है, माँ कभी बेवफा कभी बेवफा नहीं होती। ले आ रहा है भाई, आ रहा है, आते रहे भाई, आते रहे। आपकी भी जिम्मेदारी है फतेहपुर वालों, आप भी आ जा सकते हो। शुक्रिया आप तमाम की मोहब्बतों को शुक्रिया। अरे यार ये इतनी देर तक बैठे हैं, यही कहाँ कम है जी। हाजिर करता हूँ, सुने जरा सा आप लोग एक बार हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात जब सच्ची हो तब आप सुभान अल्लाह बोले। अगर मेरी बात सच्ची ना हो तो आप मुझे हुट कर असद भाई बैठो यार, क्या पढ़ रहे हो तुम बेवकूफी वाला, तो आप इस तरह भी बोलकर मुझे बैठा सकते हो। लेकिन अगर अच्छा हो, अगर सच्चा हो तो आप सब मेरा साथ देंगे। पेश करता हूँ, सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर। ये कुछ हमारे नौजवानों ने कसम खुदा की, ऐसा मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है कि 5 बज रहा है जी। के दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। अच्छा है अजर वो बे हिसाब पाएगा, हिसाब पाएगा। क्या कहने हैं बाबा बाबा, अजर वो बे हिसाब पाएगा के मर्तबा ला जवाब पाएगा, मर्तबा ला जवाब पाएगा कि जो भी देखेगा प्यार से माँ को, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, एक हज का सवाब पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा। अब आइए मैं एक मसला इश्क के रंग में रंग जाओ।
जी जिसकी ज्यादा फरमाइश होती है मैं वो कलाम नहीं पढ़ता। अल्लाह शुक्रिया मेरे भाई, माशाल्लाह भाई ने अपनी दुआओं से मुझे नवाजा। मैं भाई को टारगेट किया था और भाई को ये शेर बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया। अल्लाह सलामत रखे। अब भाई मैं अभी आपको 20 साल की उम्र तक पहुंचाया, लेकिन अब आपको करंट लोकेशन पे पहुंचा रहा हूँ। बिल्कुल आजकल जहां आप हैं, अगर कहीं गलती कर रहे होंगे तो करिएगा मत। पेश करता हूँ, जरा सा जुड़कर सुनेंगे तो मजा आएगा। खास शमशेर ये है नाते शाहिद वाले संभलना संभलना जराए मेरे दिल, यहाँ पर मुकद्दस फरिश्ते भी आ गए अदब से परों को बिछाए हुए। सुनिए शेर, सुनिए शेर बोलने का वक्त नहीं है। कितना टाइम हो रहा है बताओ मुझे जरा सा। जी सुने कि खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गए, खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया। क्रीम लालियो पाउडर तुलाया बीवी के। अब अगली लाइन एक एक शख्स कसम खुदा की अगर ये गलती करता हो तो करिएगा मत मेरे भाई, वरना आखिरत में ऐसी पकड़ होगी कि जवाब नहीं दे पाएंगे। कि क्रीम लालियो पाउडर तुलाया बीवी के, क्रीम लालियो पाउडर तुलाया बीवी के, मरीज माँ की मगर तू दवाएं भूल गया, मरीज माँ की मगर तू दवाएं भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया। अच्छा है, देखिए मोहब्बत कई किस्म की होती है, हमारे सब बड़े हैं। बीवी की मोहब्बत का भी अपना एक अलग मकाम है, बहन की मोहब्बत का भी अपना एक अलग मकाम है, छोटे भाइयों से भी शफकत का मोहब्बत का एक अपना अलग मकाम है। लेकिन सबसे ज्यादा मर्तबा अगर अल्लाह के रसूल ने किसी का बताया है, किसी का समझाया है, तो वो माँ का मर्तबा बताया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि माँ का मर्तबा ऐसा है कि मैं इशा की फर्ज नमाज खड़े होकर पढ़ रहा हूँ और मेरी माँ अगर कहती कि मोहम्मद इधर आओ, तो मैं नमाज तोड़कर अपनी माँ के कदमों में जाकर खड़ा हो जाता। ये माँ का मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो हमारी आपकी क्या औकात है कि हम माँ की शान में गुस्ताखियां करते हैं। माँ को उफ तक मत कहो मेरे भाइयों, उफ तक मत कहो। जब नहीं होगी आपकी माँ तब आपको एहसास होगा। अभी मौजूद है ना तो एहसास नहीं हो रहा है। मुझसे मेरे दिल से पूछो मेरे पे क्या गुजरती है। बहरहाल आप सब माशाल्लाह जुड़े हैं। एक शेर और पढ़ता हूँ मेरे भाई। आपको सिर्फ मैंने टारगेट किया 20 साल में 40 साल की बात किया, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि सारे लोग जब जुड़ जाते हैं तो खूबसूरत सा माहौल हो जाता है मुशायरे का। आपके हवाले से और हमारे दीगर ये भी भाई बैठे हैं। एक ये खूबसूरत सा भाई भगवा कलर की टी शर्ट पहनकर बैठा है, मैं आपके भी हवाले से पढ़ता हूँ, सुने पेश करता हूँ कि मुशफ़िक़ो मुख़लिसो मेहरबान लिख दिया। जुड़िएगा, हमारे सब बड़े हैं, सब माशाल्लाह यही सब सुन रहे हैं मुशायरे को। कि मुशफ़िक़ो मुख़लिसो मेहरबान लिख दिया, नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया, नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया। मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है, मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है। मैंने कागज पे बस लफ्ज माँ लिख दिया, मैंने कागज पे बस लफ्ज माँ लिख दिया। नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया, नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया।
एक हमद के 2-3 बंद, क्योंकि वो तनवीर से भी फरमाइश कर दिए और मुझसे भी फरमाइश कर दिया। हालांकि पहले मैं ही पढ़ता था 10 साल पहले, 8-10 साल के करीब पहले। तो तनवीर ने कहा भाई आप भी बड़ा अच्छा पढ़ते, मेरा भी दिल का, मैंने कहा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसने अपने बंद को अलग कर दिया है, जुमला और बंद के शुरुआत वही है, मतलब वही है। ऐ खुदा 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 तू बड़ा मेहरबान, ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा कि मैं बंदे आसी तेरा तू मेरा खुदा है, मैं बंदे आसी तेरा तू मेरा खुदा है मेरी ज़बान और तेरी हम तो सना है। ऐ खुदा 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 ऐ खुदा। एक शेर पढ़ता हूँ, इसमें कितने भाई ऐसे हैं जो मदीना जाना चाहते हैं? सब जाना चाहते हैं। शेर पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह। देखिए तहज्जुद का वक्त है भाई, तहज्जुद का वक्त है, जलसा सीरतुन नबी व नातिया मुशायरे का प्रोग्राम है। पता नहीं अल्लाह इन सफ़ेद दाढ़ियों की वजह से हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए और हमारी दुआओं को कबूल कर ले कि हम भी मदीने की ज़ियारत कर लें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। एक शेर पढ़ता हूँ, सुने। ऐ खुदा के साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, दिखला दे मेरी आंखों को तू मक्का मदीना। ऐ खुदा वाह 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 वाह। खुदा, देखिए भाई ये बासी माला हो चुका है, ताज़े माले की आदत है। कहाँ से नाम है, ये पता नहीं कितनों की गर्दनों पे होकर आया है, इसलिए नहीं जाने दे। बस मोहब्बत से कसम खुदा की आप सब सुन रहे हैं, मेरा काम हो गया है, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। आप सब माशाल्लाह जुड़े हुए हैं कि तू चाहे तो एक पल में बदल जाए मुकद्दर, चाहे तो एक पल में बदल जाए मुकद्दर, कि तू चाहे तो एक पल में बदल जाए मुकद्दर, तू चाहे तो एक पल में बदल जाए मुकद्दर, तू चाहे तो कतरे से मैं बन जाऊं समंदर। ऐ खुदा 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 तू बड़ा मेहरबान। एक शेर और इन छोटे छोटे बच्चों के हवाले से कि हम सबको मोहम्मद का दीवाना तू बना दे, हम सबको मोहम्मद का दीवाना तू बना दे, कि हम सबको मोहम्मद का दीवाना तू बना दे, हम सबको मोहम्मद का दीवाना तू बना दे, हाफिज हमें आलिम हमें मुफ्ती तू बना दे। ऐ खुदा 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 तू बड़ा मेहरबान। आइए यहाँ से मेरा मूड आप सबने बना दिया है, तो मैं मतला छेड़ता हूँ, पेश करता हूँ मतला नाते पाक का समात फरमाए। इश्क के रंग में कि तुम भूल जाओगे फिर वापस आना, कि तुम भूल जाओगे फिर वापस आना, वहाँ
की फकीरी। क्या मतलब बदला रहा है भाई? मतलब समझ में मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि एक एक मिसरी कौन कौन सा सुनना चाहते हैं, लेकिन कुर्बान जाऊँ आप पर कसम खुदा की, यकीन आप सबने दिला दिया कि अगर मैं 7 बजे तक पढ़ूंगा तो आप सब 7 बजे तक सुनेंगे। ये मोहब्बत है आप हजरत ज्यादा चस्का रही है नहीं। सबसे पहले एक मेरे भाई की फरमाइश है, उसके 2 बंद शरीफ पढ़ूंगा, पेश करता हूँ, बतौर खास सुने। कि तुम भूल जाओगे फिर वापस आना, कि तुम भूल जाओगे फिर वापस आना, मदीने की नगरी में जा कर तो देखो, कि तुम भूल जाओगे फिर वापस आना, कि तुम भूल जाओगे फिर वापस आना, मदीने की नगरी में जाकर तो देखो। भुला दोगे फौरन बरेली का सुरमा, भुला दोगे फौरन बरेली का सुरमा, जरा खाके तैबा लगा कर तो देखो, कर तो देखो, कि तुम भूल जाओगे फिर वापस आना, मदीने की नगरी में जा कर तो दे। वाह 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 वाह। शेर 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 भी शेर नहीं हुए। ऐ फुरकान, ऐ बाबू परेशान तो मैं शुरू किया हूँ यार, अभी तो सिर्फ मतला हुआ है। इका लेके जाओ बाबू। कि वहाँ होगा जब नफसी, अल्लाह अल्लाह, नफसी का आलम, क्या कहना? वहाँ होगा जब नफसी नफसी का आलम, कि वहाँ होगा जब नफसी नफसी का आलम, पड़े होंगे सजदे में शाहे दो आलम। अल्लाह अकबर। वहाँ होगा जब नफसी नफसी का आलम, वहाँ होगा जब नफसी नफसी का आलम, पड़े होंगे सजदे में शाहे दो आलम। दिया बख्श हमने हर के उम्मती को। अब अगली लाइन में आप सबकी दाद चाहता हूँ। दिया बख्श हमने हर के उम्मती को, कहेगा खुदा सर उठा कर तो देखो, कि तुम भूल जाओगे फिर वापस आना, मदीने की नगरी में जा कर तो देखो। आमीना का वो दूल्हा, आमीना का वो दुलारा जब करेगा एक इशारा, आमीना का वो दुलारा जब करेगा एक इशारा, चांद टुकड़ों में बटकर चलेगा, मेरे आका का डंका बजेगा, मेरे आका का डंका बजेगा, कि नूर से तेरे रोशन हुआ आसमां, तेरे कदमों की ही धूल है कहकशां, किस कदर सौफगन तेरा
तेरा किरदार है, किस कदर ज़ौफ़गन तेरा किरदार है। तेरी अज़मत से कब किसी को इनकार है, तेरी अज़मत से कब किसी को इनकार है। दिल ये कहता है हमारा 5:30 बज गया है। दिल ये कहता है हमारा, सुन के मुस्तफा का नारा। दिल ये कहता है हमारा, सुन के मुस्तफा का नारा। दुश्मनों का कलेजा जलेगा मेरे आका। ये है फारूक दिलकश। मेरे आका का डंका बजेगा, मेरे आका का डंका बजेगा। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। आपसे तन मन धन सब वसूलूंगा इंशाअल्लाह।